नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। आप देख रहे हैं एकता न्यूज। चलते हैं सीधे खबरों की ओर। रायपुर रेंज के आईजी आरिफ हुसैन शेख मंगलवार को वार्षिक निरीक्षण पर धमतरी पहुंचे। परेड निरीक्षण के बाद अच्छे टर्न आउट वाले अधिकारी एवं जवानों को पुरस्कृत भी किए। उन्होंने जवानों से व्यक्तिगत वार्तालाप भी की, समस्या सुन निराकरण भी किए। इसके बाद उन्होंने पुलिस लाइन परिसर परिवहन शाखा का निरीक्षण किया। राजपत्रित अधिकारियों थाना प्रभारियों की बैठक में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। शाम 5 बजे एसपी कार्यालय में आईजी ने पत्रकारों से चर्चा की, जहां उन्होंने पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। नक्सल मोर्चे पर आगे अभियान चलाने सहित चक्का जाम करने वालों पर कठोर कार्रवाई करने की बात कही। यह निर्देश उन्होंने एसपी धमतरी को भी दिए हैं। प्रेस वार्ता में एसपी प्रशांत ठाकुर, एएसपी मधुलिका सिंह उपस्थित थे। देखिए, सामुदायिक पुलिसिंग जो है वो हमेशा से रेलेवेंट ही रहती है। ठीक है ना। सामुदायिक पुलिसिंग का ये मतलब नहीं होता कि पुलिस अपना रेगुलर काम छोड़ के दूसरे कामों में लगे। सामुदायिक पुलिसिंग जो होती है, ये पुलिसिंग जो रहती है, ट्रेडिशनल पुलिसिंग, वो हमेशा ऐसे परिस्थिति में काम करती है जब परिस्थिति विषम होती है। विषम परिस्थिति से जीरो तक लाने का काम पुलिसिंग करती है, लेकिन उसके ऊपर का जो काम है पॉजिटिव साइड दिखाने का, वो काम सामुदायिक पुलिसिंग करती है। लेकिन अगर अगर अपनी ट्रेडिशनल पुलिसिंग जो है वो अगर सक्षम नहीं है, ठीक नहीं है, तो एक मूलभूत ढांचा नहीं मिल सकता सामुदायिक पुलिसिंग करने का, और ऐसे स्थिति में सामुदायिक पुलिसिंग फेल होता है। पुलिसिंग मस्ट है उसके लिए, और वो भी तगड़ी पुलिसिंग मस्ट है। ठीक है ना। उसके बाद ही सामुदायिक पुलिसिंग जो है वो कारगर साबित होती है। और जितने भी सामुदायिक पुलिसिंग के उपक्रम मैंने किए हैं या जिनके लिए मुझे कई सम्मान मिले हैं, उसका कारण यही है कि मेरी जो फंडामेंटल पुलिसिंग है वो बेहतर है। फंडामेंटल पुलिसिंग से कभी आप कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकते। देखिए, मुख्य रूप से जो बातें जवानों के साथ चर्चा में आई वो बेसिक चीजें थी, जैसे कि क्वार्टर के संबंध में एक था कि क्वार्टर अलॉटमेंट, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड क्वार्टर्स हैं। ठीक है ना। 100 के नीचे क्वार्टर है, और जबकि हमारे आरक्षक जो है उनकी संख्या ही बहुत ज्यादा है, तो वो पर्याप्त क्वार्टर नहीं रहने की समस्या उन्होंने दर्शाई, और उसका एक प्रपोजल भी भेजेंगे गवर्नमेंट को। और समय समय पे हम लोग ये प्रपोजल देते रहते हैं, लेकिन क्योंकि स्टेट काफ़ी बड़ा है और अलग अलग जो नवगठित जिले भी हैं जो ज़्यादा संवेदनशील हैं, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है। लेकिन यहाँ पे और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हाउसिंग का, उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ इसमें हम लोग बिल्कुल अलॉटमेंट करवाएंगे शासन के स्तर पर। नहीं, बिल्कुल। देखिए, हमने तो एक दर्शाया था कि इस तरीके की कार्रवाई कर सकते हैं, और संबंधित पुलिस अधीक्षक जो है वो अपने स्तर पे बिल्कुल उसको कर सकते हैं और लगातार कर भी रहे हैं। लेकिन अभी जैसे जैसे चुनाव पास आएगा, ये कार्रवाई निरंतर बढ़ते जाएगी, क्योंकि इसका स्टेट लेवल पे हम लोग मॉनिटरिंग करेंगे। और चूंकि चुनाव का नोडल अधिकारी मैं ही हूँ, और धमतरी में क्योंकि मेरे रेंज के अंडर ही आता है धमतरी, बड़ौदा बाजार और बाकी के दीगर जिले, तो इन जिलों के ऊपर खास नज़र रहेगी ताकि बेहतर हम लोग और कार्रवाई कर सकें। आज भी मैंने जो समीक्षा की है उसमें हम लोगों ने प्रतिबंधात्मक कार्रवाई बढ़ाने के लिए कहा है, और जो नया जुआ एक्ट है उसके तहत ही हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई करेंगे। और उसके साथ साथ जिला बदर में भी ऐसे लोगों को चिन्हांकित करने बोला है जिनकी वजह से समस्या पैदा हो सकती है चुनाव के दौरान। तो ऐसे व्यक्तियों को चिन्हांकित ऑलरेडी कर लिया गया है, और उसके साथ एनएसए के लायक भी अगर कुछ कोई अगर मिलता है, मतलब ऐसा नहीं कि एनएसए करना ही है, लेकिन अगर उस तरीके का कोई व्यक्ति दिखता है जिसके वजह से चुनाव जो है बाधित हो सकता है, प्रभावित हो सकता है, तो संबंधित व्यक्ति के ऊपर हम लोग एनएसए भी लगाएंगे। और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जो जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो बिल्कुल हम लोग करेंगे। और इस बाबत हम लोगों ने एसपी को और सभी अधिकारी कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं। देखिए, ऑलरेडी मेरा यही हमेशा से फोकस रहा है कि जनता और पुलिस के बीच की जो खाई है उसको मिनिमाइज किया जाए, और उसके साथ साथ मीडिया और पुलिस के बीच की भी, और लगातार संपर्क बना रहे। और
अपनी जो नई नई योजनाएं हैं इसको हम लोग बताएं। और इनफैक्ट मेरा ये मानना है कि मीडिया भी बहुत हद तक कुछ कुछ इनपुट्स देती है, जिसके वजह से हम लोग नया जो इनोवेशन है वो कर पाते हैं। देखिए, एक मिशन स्मार्ट सिटी के तहत हम लोगों ने ऑलरेडी एक प्रकल्प शुरू किया है, जो कि मैं यहाँ पे आया उसके पहले से चल रहा था। तत्कालीन आईजी जो थे उनके द्वारा किया गया था ये 5-6 साल पहले। तो उसमें अलग अलग किस्म के कैमरे लगाने का निर्देश था, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, इस तरीके का उसको हम लोगों ने कैटेगराइजेशन किया है। टाइप ए ऐसे होता है जो कि मेन चौक चौराहे पे होता है, जो कि बड़े लेवल का कैमरा होता है, पीटीजेड कैमरा होता है जो चारों तरफ देख सके। टाइप बी कैमरा होता है, वो होता है कि जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, अस्पताल हो गए, स्कूल, कॉलेजेस, कुछ उद्योग हो गए, उसके अंदर। और सी होते हैं जो कि दुकानदार जो है अपने दुकानों में लगाते रहते हैं। तो थाना प्रभारी जो है ये अपने स्तर पे ये तीनों लेवल के कैमरा जो है लगाने के लिए प्रयास करेंगे। उसके लिए जितना हर संभव प्रयत्न है वो लोग करेंगे। और जो परिपत्र हमने निकाला है उसमें हम लोग ने ऐसे थाना प्रभारी जो कि ज़्यादा से ज़्यादा कैमरे लगाते हैं उनको सम्मानित करने के लिए भी हम लोगों ने एक उसमें रिवॉर्ड की घोषणा की है। तो अभी तक मतलब दफ्तरी का उस हद तक परफॉर्मेंस नहीं हुआ, लेकिन आज दिशा निर्देश दिए हैं और मुझे लगता है कि जल्द ही उस स्तर पे भी एक समीक्षा होगी आने वाले 1 महीने में। और समीक्षा ये करेंगे कि कितने कैमरे संबंधित थाना प्रभारी ने लगाए हैं और उसके ऊपर से उसका आकलन करेंगे हम लोग। देखिए, इसके बारे में जब मैं एसपी रायपुर था तब हम लोगों ने इसमें डिसीजन लिया था और जितने अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, सब लोगों को हम लोग ने पत्र लिखा था। पत्र लिख के हम लोग ने बहुत सारी जब्तियां भी की थी। लेकिन इतने ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं आजकल और हर व्यक्ति जो है सिर्फ चाकू मारने के लिए नहीं खरीदता, और उसमें कोई प्रोहिबिटेड टाइप का नहीं है। मतलब उसमें इंटेंशन के ऊपर देखिए, अगर किसी को घायल करना है तो ब्लेड से भी मर्डर कर सकता है। तो मेन उसमें इंटेंशन का है, उसमें चाकू की अवेलेबिलिटी या अनअवेलेबिलिटी का मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि उसका इंटेंशन क्या है। तो उस इंटेंशन को रोकने के लिए हम लोग को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई करने की आवश्यकता है, जिसमें खास करके जो नशे के जो चीज़ें हैं उसके ऊपर हम लोग को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई करके, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करके ही ये अंडर कंट्रोल लाया जा सकता है। पुलिस वार्डों में चौपाल लगा था, तो जिसके माध्यम से पता चलता था कि वार्ड में क्या हो रहा है, वहां पर किस तरीके का काम हो रहा है। देखिए, ये बंद हो गया सर। ये वार्डों में था। देखिए, वार्डों में लगाना ये मतलब बम्बई में लगाया तो ठीक है, धमतरी है कितना बड़ा, ठीक है ना। अपराध यहाँ भी बढ़ रहे हैं उस तरीके से। देखिए, ये जो मोहल्ला समिति, वार्ड समिति का जो है ना, ये बड़े बड़े शहरों के लिए है। धमतरी में मुश्किल कितने वार्ड है? 34 वार्ड है, 40 है, अभी 40 हो गए। तो बेसिकली वो वार्ड की संख्या, मेरा ये मानना है कि अगर ठीक है, पुलिस की संख्या लिमिटेड है, पुलिस की संख्या लिमिटेड है और सब जगह जो है पब्लिक रहती ही है, आप लोग खुद भी रहते हैं, ठीक है ना। मेरा ये मानना है कि पुलिस और मीडिया के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा संवाद बने ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सूचना आए और तभी वो पॉसिबल है। बाकी छत्तीसगढ़ में साइबर क्राइम ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, इसमें अपनी छत्तीसगढ़ पुलिस कहाँ पर खा रही है? देखो, छत्तीसगढ़ में नहीं है, पूरे भारत में साइबर क्राइम बढ़ रहा है और भारत में पूरे दुनिया में बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ उससे अछूता नहीं है। छत्तीसगढ़ इसमें हम लोग को इसलिए लग रहा है कि ज़्यादा घटनाएं बढ़ रही है क्योंकि यहाँ पे तेजी से जो सूचना तंत्र और मोबाइल का जो पेनिट्रेशन है वो बढ़ गया है, ठीक है। और कोविड जो है, कोविड के वजह से क्या हुआ है कि आम जनता जो है वो साइबर क्राइम से ज़्यादा एक्सपोज हुई है, क्योंकि ई कॉमर्स जो है वो कोविड के दौरान ही बढ़ गया है। बाहर तो आदमी जा नहीं सकता था, ऑनलाइन सब परचेसिंग करता था। तो इन सब चीज़ों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है प्रिवेंशन, ठीक है ना। आज मैं सुबह जो पुलिस दरबार ले रहा था, उसमें एक हमारी एक एएसआई उसने कंप्लेन की थी कि उसकी बेटी भी साइबर फ्रॉड की शिकार हो गई, ठीक है। तो मेन चीज़ ये है कि इसमें साइबर क्राइम जो है किसी की जात पात, रंग भेद, पुलिस वाला है, जनता है, पॉलिटिशियन है,
उनको देख के क्राइम नहीं होता है, ठीक है। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है प्रिवेंशन करना। जब उस चीज की आपको मालूमात होगी उसके पश्चात ही आप उसको रोक पाओगे। मतलब आपको जब समझ में आता है कि सामने वाला साइबर क्राइम करने वाला है, ये नियत उसकी समझ में आती है, तत्काल फोन डिस्कनेक्ट कर दीजिए आप। नहीं तो पुलिस के पास देखिए, पुलिस के पास जो संसाधन है, ठीक है ना, लिमिटेड है। लास्ट में पुलिस जो है वो समाज से ही आता है, ठीक है ना। जितनी समाज में बुद्धि उतनी पुलिस की बुद्धि है, ठीक है। और पुलिस जो है खैर अपने आप को रिलेवेंट रखने के लिए मेहनत करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन मेन चीज ये है कि कोई भी चीज का रोकने का दायित्व है वो पुलिस के ऊपर नहीं है, पब्लिक के ऊपर भी है। खास करके जब व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक के माध्यम से आपके बेडरूम तक कोई घुस पा रहा है, तो आप ये क्लेम नहीं ले सकते कि पुलिस ने मेरे को नहीं बचाया। अरे भैया, आप व्हाट्सएप कॉल क्यों कर रहे हो, आप वीडियो कॉल क्यों कर रहे हो? अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई वो व्हाट्सएप कॉल करते हैं और वो जो ब्लैकमेलिंग का सिस्टम होता है, तो अब पुलिस आपके बेडरूम में आके तो नहीं रोक पाएगी। देखिए, अभी जो चुनाव के जो गाइडलाइंस है वो काफी हद तक बहुत सारे चेंज हुए। पहले था पॉलिटिकली सेंसिटिव, ठीक है, नक्सल सेंसिटिव। अभी बेसिकली सेंसिटिव और वल्नरेबल इसमें डिवाइड किया गया। तो नई गाइडलाइन जो है हम लोगों ने ऑलरेडी दे दी है, और एसपीज लोगों को हम लोगों ने एक फिर से आकलन करके भेजने के लिए कहा है कि आप पूरा एनालिसिस करके हम लोग को एक रिपोर्ट दीजिए, ठीक है। धमतरी में मुझे लगता है करीब 1300-1400 के आसपास पोलिंग बूथ है, टोटल 750 पोलिंग बूथ है। तो अगर नक्सल की बात करें तो देखिए, गरियाबंद और धमतरी ये जोड़ के ही हम लोग नक्सल मूवमेंट को आकलन करते हैं, ठीक है। जो कॉमन एरिया है गरियाबंद की तरफ से मैनपुर, शोभागुना की तरफ का, और इस तरफ से खल्लारी जो रिजगांव वगैरह का क्षेत्र है जो है विचरण वाला। तो मेन चीज ये है कि गरियाबंद में जो उड़ीसा का बॉर्डर है, जो कि ओड अमामोरा साइड है, उस तरफ हम लोगों ने बहुत नए नए कैंप खोले हैं और हम लोगों ने एकदम बॉर्डर सील कर दिया है उस तरफ। तो इसलिए जो गरियाबंद, जो सोनाबेड़ा वगैरह बोलते हैं, उस तरफ का जो मूवमेंट है वो टोटल कर्टेल हो गया है। इसलिए मेन नक्सली जो अभी जो मेन उनका मूवमेंट है वो गरियाबंद और धमतरी के बॉर्डर पे है, और वो क्षेत्र काफी छोटा हो गया। तो लगातार हम लोग ऑपरेशन चला रहे हैं, बहुत अच्छे से सघन ऑपरेशन चल रहे हैं, और मुझे आशा है कि आने वाले दिनों में बहुत बेहतर एनकाउंटर होगा। क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही एक फायरिंग का इंसिडेंट भी हुआ है, जस्ट मिस हो गया हम लोगों से। लेकिन मेरे को ये बिल्कुल विश्वास है, क्योंकि और एक हम लोग बहुत बड़ा कैंप भी खोलेंगे गरियाबंद की तरफ। तो मेन जो है धमतरी के तरफ जो नक्सल मूवमेंट है वो बिल्कुल हम लोग अच्छे तरीके से डील कर पाएंगे, और मुझे लगता है आने वाले दिनों में बेहतर रिजल्ट हम लोग को मिलेंगे। होपफुली हम लोग ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे एक जल्दी। तुम मेरे को आंकड़े के बारे में अगर पूछोगे तो आंकड़े के बारे में मैं ये बोलूंगा कि कोविड के पीरियड में बहुत गिरावट आई थी क्राइम में, क्योंकि पब्लिक ही रोड पे नहीं थी तो क्राइम कहां से करेंगे, ठीक है। उसकी तुलना में अगर अपन देखेंगे तो बिल्कुल आंकड़े बढ़ गए। मैंने पहले ही बोला था कि रिलेटिव होता है हर चीज, ठीक है। तो हम लोग कोविड के हिसाब से आंकड़े देखेंगे तो कम है। प्रतिबंधात्मक की जहां तक की बात है, प्रतिबंधात्मक में कमी आई है धमतरी जिले में, और मैंने दिशा निर्देश दिए हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रतिबंधात्मक बढ़ाएं, क्योंकि चुनाव पास आ रहे हैं, ठीक है। और रही बात क्राइम बढ़ने का, तो देखिए जब ज्यादा रिपोर्टिंग होती है तो ऑटोमेटिकली क्राइम बढ़ा हुआ दिखता है, और उसको अगर अलग नजरिए से मैं देखूंगा तो जनता का आत्मविश्वास बढ़ा है पुलिस में, इसीलिए रजिस्टर कर रहे हैं एफआईआर आके। देखिए, धमतरी पुलिसिंग जो है और इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, ठीक है। और अलग अलग मुद्दों पे हम लोगों ने दिशा निर्देश दिए हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ इनोवेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करने के लिए कहा है, ताकि कुछ नई चीज़ सामने आए, ठीक है। और कुल मिला के अगर देखा जाए तो मेन जो एम्फेसिस रहेगा वो चुनाव के दृष्टिकोण से ही रहेगा, और उस तारतम्य में तैयारी करने के लिए कहा गया है। क्रिप्टो करेंसी के संबंध में देखिए जो शिकायतें हैं, ठीक है,
तो कोई ऐसे अगर गंभीर शिकायत रहेगी उस मामले में तो मुझे कोई भी डायरेक्ट अप्रोच कर सकता है। महिला थाने का देखिए बहुत जगह पे हम लोगों ने खोल भी दिए थे, लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ है। उसकी की जाएगा उसको, मतलब देखिए जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि जिला जो है एसपी जो है, एसपी का इनोवेशन के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। कोई एक योजना में किसी के ऊपर थोपना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। और यहाँ के जो एसपी है वो अपने ओर से मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी प्रयास भी कर रहे हैं। काफ़ी नए नए इनोवेशंस हैं जिनसे इंस्पायर होकर नए नए प्रोजेक्ट स्टार्ट किए जा सकते हैं। चक्का जाम के बारे में तो मेरा स्पष्ट निर्देश है, अंडर एनी सर्कमस्टांसेस चक्का जाम नहीं होना चाहिए। जो चक्का जाम होता करता है उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, एक नहीं 10 एफआईआर करने चाहिए, ठीक है ना। नहीं, बिल्कुल चक्का जाम में तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करना, चाहे वो कोई भी हो। चक्का जाम के ऊपर बिल्कुल भी हम लोग को ये नहीं, क्योंकि आम जनता उससे प्रभावित होती है, ठीक है। और उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करने का बहुत ये है। अभी उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा कि कौन सा कार्यक्रम चलाना चाहिए नहीं चलाना चाहिए। मैंने एसपी साहब को पूरे दिशा निर्देश दिए हैं कि यहाँ पे मुझे नेक्स्ट विजिट में इनोवेशन दिखने चाहिए, कोई ना कोई काम दिखना चाहिए हर फील्ड में, महिलाओं संबंधित, उसके बाद में ड्रग्स और जो बाकी के जो नशीली दवाइयाँ उसके संबंध में। ये दो चीज़ें जो हैं उनके ऊपर टारगेटेड कार्रवाई करके मतलब इसमें कुछ ना कुछ रिजल्ट देना चाहिए, और मुझे लगता है कि उसमें उन्होंने संज्ञान लिया। आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।